तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में और आपके अपने इस परिवार में। प्यार दोस्तों, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का छठा दिन है। क्लास हमारा 6 है और टाइप भी हमारा क्या है, छठा है। बोर्ड पर हालांकि आप लोग देखकर जान ही चुके होंगे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है टाइप नंबर 6 का, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते देखते बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम इतना बेहतरीन ट्रिक ही लेकर आए हैं। तो चलिए सवालों को लिखें पहले और आपको दिखाएंगे वो सवाल, फिर इसके बाद हम सवालों को लगाएंगे। और हाँ, वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों, टाइप नंबर 6 का हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिया है कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, ठीक ना, कि आखिर उसी दर पर जब हम दे रहे हैं, ठीक ना, तो वो धनराशि 3 गुनी होने में कितना समय लेगी, ठीक ना। दर हमारा समान रहेगा ऐसे सवाल में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10 वर्ष में अपने की दुगुनी है ना। सबसे पहले 10 वर्ष को लिख लीजिए, ठीक, ये हो गया 10 बटे में हम क्या लिखेंगे, तो 10 वर्ष में अपनी की दुगुनी हो जाती है तो दुगुनी का यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। तो दुगुनी को कैसे लिखना है, इसमें से 1 घटा दीजिए, यानी दुगुनी का मतलब होता है 2 में से 1 घटाकर नीचे लिखिए, कितना आएगा 1, ठीक, 1 आ गया। गुणा करेंगे किससे, तो देखिए यहाँ 3 गुनी दिया ना, हमें टाइम निकालना है तो 3 गुनी को यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन इसमें से भी क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये 10/1 है, तो पता है कि 1 से 10 में जब भाग करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा, और ये 10 दूना क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 वर्ष का ये हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, तो डी है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, कितना ही बेहतरीन तरीका से ये ट्रिकली आ जा रहा है। अब देखिए इसको आप देखते देखते कैसे बताएंगे। ये 10 है ना, कभी भी दुगुनी दिया हो तो इसको इग्नोर करिए। 10 का गुणा सीधे 3 गुनी में से 1 घटाकर कर दीजिए, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 10 दूना के 20। तो ऐसे सवाल को देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीका से आप देखते देखते बता सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और इस पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है। दिया है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दिया है हमारा ए 15, 25, 28, 30। यानी इसमें से कौन कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप हमें फटाफट कमेंट करिए। इसका आंसर आप निकालिए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर हल कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस सवाल के आंसर का मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका उत्तर सही देंगे। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब आप लोग जो भी आंसर लाए होंगे हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दिया है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, 7 वर्ष में दूनी हो जाती है। तो हम 7 वर्ष दिया ना, तो 7 वर्ष को लिखेंगे ऊपर, बटा में दूनी है ना, तो दूनी में से यानी 1 घटा देंगे, दुगुना में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा कर देंगे 5 गुनी में से 1 घटाएंगे यानी 4 आएगा, तो 7 चौक को हो जाएगा हमारा 28 वर्ष। देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया था, हमें फटाफट कमेंट कीजिए किसका आंसर 28 आया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं तब तक। तो चलिए दोस्तों, 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर कितना रहेगा, ठीक ना, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने बच्चे आंसर इसमें दे भी दिए होंगे। मैं जानता हूं कि एक से एक बच्चे हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं और किसी भी चीज़ को बताने पर समझाने में तुरंत पकड़ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग जो है कि इसका आंसर निकाल चुके होंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, आंसर आए तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया है ए 28 वर्ष, बी दिया है 35 वर्ष, सी दिया है 14 और डी दिया है 21। तो इसमें से कौन सा सही होगा, चलिए उसको हल करेंगे तब पता चलेगा। दिया है 7 वर्ष में, तो ये तो लिख लीजिए 7 बटे में 2 गुनी है घटाकर 1, ठीक, 2 गुनी में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। गुणा करना है किससे, जिसका पूछा है, 4 गुनी हो जाती है ना, तो 4 में से 3 घटा दी, 4 में से 1 घटाइए, कितना आ जाता है 3,
ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिके 21, 21 वर्ष आया है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी सही था हमें फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई के प्रति कौन कौन एक्टिव है और हमारे पढ़ाए हुए शब्दों को और हमारे पढ़ाए हुए सवालों को कौन समझ पा रहा है। तो फटाफट आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए, हमें जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। चलिए चौगुनी पूछा है, सेम हमें क्या करना है, देखिए 20 दिया है ना, 20 साल को लिख लेते हैं। ये हमें सिर्फ बताना है टाइम, बटा में दोगुनी है, दोगुनी में से 1 घटाइए तो 1 बचेगा, गुणा करेंगे किससे, चौगुनी से, तो चौगुनी में से 1 घटा कर लिखिए 3 बचेगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो 20 3 हो जाता है 60। तो 60 वर्ष देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट 20 का गुणा इसमें 1 घटाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर 2 गुनी दिया हो तब, ठीक ना। लेकिन अगर इसके स्थान पर 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो उसके लिए इस चीज़ को लिखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक ना। अच्छा इसके लिए मैं क्यों कहा हूँ कि डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जब 2 गुनी में से घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक। तो 1 जब बचेगा तो हम 1 का भाग जब 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 गुनी की जगह 3 गुनी दे दे तो 3 गुनी में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, भाग करेंगे, जितना आएगा तब जाकर इसको हम गुणा करेंगे। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं और करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कोई धन निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। दिया है ए 21 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी 45 वर्ष। इसमें से क्या कौन सा आंसर होगा आप हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये टाइप मैं पढ़ा रहा हूं अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए इस ऐसे जब क्वेश्चन ट्रिकली कराए जाते हैं तो उस पर ज़रा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उस टाइप के क्वेश्चन को 10 बार 5 बार जब लगाएंगे ना तब जाकर वो दिमाग में बढ़िया से बैठ जाता है ट्रिक। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग को जो मैं कह रहा हूं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए फटाफट। उम्मीद करूंगा कि कितने बच्चे इसका आंसर निकाल भी लिए होंगे, इस सवाल को देखते देखते उसका आंसर निकाल लिए होंगे और बता भी दिए होंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्या 6 वर्ष, तो 6 तो लिखेंगे ही क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 3 गुना हो जाता है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 लिखेंगे, गुणे 8 गुना करना है ना तो 8 में से 1 घटाइए तो हो जाएगा 7। अब चलिए इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 साते 21, 21 वर्ष आया है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला ही मिल गया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे जो है कि ऑप्शन नंबर ए को ट्रिक किए होंगे और ईमानदारी से इसका आंसर बताइएगा कि आपका यही ऑप्शन था, बेईमानी मत कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का लास्ट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट हमें कमेंट कीजिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप सभी लोग जो है कि सही दें। तो दिया है एक राशि साधारण ब्याज है, ठीक ना, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि 12 गुनी हो जाएगी, ठीक ना, कितने वर्ष में। चलिए मैं क्या बताते आ रहा हूँ, 8 है ना, ये समय है, ठीक ना, इसको लिख लीजिए। 9 गुनी 1 घटाइए तो 8 आएगा, गुणा कीजिए किससे, तो हम दिया यहाँ पर क्या दिया है 12 गुनी, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ काट देंगे तो 8 एक कम 8 हो गया, एक बार में कटा। अब इस 1 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है हमारा, तो बी सही है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज का भी जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आज का जो ट्रिक है बहुत ही धांसू ट्रिक था जिससे आप देखते देखते क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। आपको कापी कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को कर दिखाया भी हूँ, तो उम्मीद करूंगा कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को लेकर, बहुत ही ट्रिकली सवालों को लेकर। तो अब चलिए अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।